नमस्कार साथियों। आज सभी साथियों के सवाल आ रहे थे कि रिव्यू की पिटीशन का क्या हुआ, जो ऑर्डर था क्या हुआ उस ऑर्डर का, जो 25 तारीख को हियरिंग हुई थी। मैंने बोला था 25 तारीख को हियरिंग हुई है, लेकिन आज उसका ऑर्डर रिव्यू का जारी कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और दोनों रिव्यू याचिका थी जो बीएड वेलफेयर एसोसिएशन इलाहाबाद और मेरे नाम से थी, दोनों रिव्यू याचिकाएँ सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दी हैं। और अब आप सरकार से, न्यायपालिका से आगे कोई उम्मीद ना रखिए। जिसको जो करना है आगे वो अपना डिग्री डिप्लोमा जिसको जो करना है आगे करिए, लेकिन ऐसी न्यायपालिका से कोई उम्मीद ना रखिए जिसमें करोड़ों देश के बीएड धारियों का भविष्य बर्बाद कर दिया हो सरकार ने, न्यायपालिका ने। अगर सरकार ऐसे घटिया कानून नहीं लाती तो जिसको जो करना होता कर लेती है, जिसको डीएलएड करना होता कर लेती है, जिसको बीएड करना होता बीएड कर लेता। लेकिन सरकार के नियम की वजह से जिन लोगों ने डीएलएड ना चुन के बीएड चुना था, उन साथियों के दर्द को मैं समझ सकता हूँ। उनमें मैं भी था। 2019 में मैं खुद एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, अच्छे खासे नंबर आ रहे थे, मैं चाहता डिप्लोमा कर लेता, लेकिन मैंने नहीं किया था। मैंने बीएड 1 to 5 में से 12 तक अलाउ है, तो इसमें मेरा क्या दोष था। मैंने तो सरकार के, जो लोकतांत्रिक सरकार है, उस पर भरोसा किया था और बीएड को चुना था। सरकार की गलत नीतियों के कारण आज मेरे पास मैसेज कॉल आते हैं, इतने युवा डिप्राइड हैं जिनकी भर्तियाँ पुरानी थी। क्या इसका निर्धारक मापदंड ये था कि 11 अगस्त तक ज्वाइनिंग मिल गई, उनको ब्रिज कोर्स करवा देंगे, लेकिन जिनकी भर्तियाँ ऑनगोइंग थी उनको ज्वाइनिंग नहीं दे सकते? पता नहीं। वही है कि जो लोग कंपटीशन पढ़ के नहीं आए हों, जिन्होंने कंपटीशन देखा नहीं हो, वो जो परिवारवाद के बेस पे कोर्ट में जो लगे हों, उन्हें क्या पता गरीब का दर्द। ये कानून था, समीक्षा का कानून था कि समीक्षा होनी थी, लेकिन क्या कर सकते हैं। और होता भी है, सरकार के कान में जब तक कोई हादसा ना हो चू भी नहीं रहता। लेकिन आने वाले चुनावों में मेरे सभी साथियों से निवेदन है कि भाजपा को वोट ना दें। और जिस तरीके से युवाओं के साथ अन्याय किया है ना, वैकेंसी निकाल के और इस तरीके से गलत कानून ला के, अब अपन इसका क्या कर सकते हैं। एक और क्वेरेटिव पिटीशन डाल लेंगे, उसमें और समय बर्बाद कर लो। अभी यूपी में वैकेंसी नहीं आने वाली है। जब तक जिन साथियों को डिप्लोमा करना है डिप्लोमा कर लीजिए और डिग्री कोर्सेस। लेकिन कई सारे साथियों के साथ मुसीबत थी है। पंजाब की जो बहनें हैं जिनकी एज लास्ट ऑफ एंड चल रहा है, 40 साल उनकी एज हो रखी है, वो क्या करें तो। मैं 135 नंबर ला के भी क्या कर सकता हूँ। कई सारे साथी थे ऐसे जिनके बहुत अच्छे से नंबर थे, बहुत अच्छे सब था उनके पास में, लेकिन सरकार की गलत नीतियों ने आज कितने साथियों को ब्रेन हेमरेज, सुसाइड, किस कगार पे पहुंचा दिया है। ऐसी सरकार की गलत नीति, बेढंगे शिक्षा मंत्री जिनको कोई पता नहीं, एजुकेशन की नॉलेज नहीं, क्या कह सकते हैं ऐसी सरकारों का। जब सरकारों को इतने बड़े बड़े अधिकारी रखती है, आईएएस अधिकारी रखती हैं, तो उनको इस तरीके नियमों की जानकारी नहीं कि किस तरीके से नियम लाना है, क्या करना है, कोई आश्वासन नहीं। हमारे तो क्या फ़र्क पड़ता है, मत्स्य न्याय है, बड़ी मछलियाँ हैं, छोटी मछलियाँ मरें, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता उनको। लोग खुशी होते थे हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, लोकतांत्रिक नीतियों को जीते हैं, लेकिन आज पता चला है कि कोई लोकतंत्र में किस तरीके से अन्याय लोगों के साथ होता है। ये लोग कभी ज़िंदगी में लोकतंत्र पर विश्वास भी नहीं कर पाएंगे। ये साथी जिन्होंने आज लोकतंत्र में दर्द झेला, ये कभी इनको बोले कि ये कोर्ट है, ये न्यायपालिका है और ये नियम आया हुआ है, ज़िंदगी में विश्वास नहीं कर पाएंगे कि लोकतंत्र ऐसा होता है, कोर्ट भी होता है। क्योंकि इस दर्द को ज़िंदगी भर जो साथी हैं वो कभी नहीं भूल पाएंगे। इस दर्द को जब तक जिएंगे, जब तक इस दर्द को सहते रहेंगे, क्योंकि किसी ने, सरकार की गलत नीतियों ने उनकी नौकरियां छीनी हैं। गरीब परिवारों का भी कोई एक सहारा किसी के माँ बाप था, कैसे बड़ी मुश्किल से बीएड कराई थी, उन माँ बाप पर क्या बीती होगी। कई सारी बहनें थी, मेरे पास तो सबके आते रहते हैं डिट्टा। इनजस्टिस हुआ है, भले ही कुछ भी हो, लेकिन अगर सरकार ऐसी नीतियाँ नहीं लाती तो आज इतना इंडस्ट्री क्यों होता। नहीं लाती तो जिसको जो करना था, अपने कैरियर में 5 साल बर्बाद किए, कर लेता। लेकिन साथियों, ऐसी सरकारों को जिन्होंने आपके साथ अंधविश्वास किया है, कोई भी सरकार हो, कभी भी उसके आपके पास वोट की ताकत है, आसपास यही है कि आप वोट
कि वोट खिलाफ उनके करके आप दिखाइए अपनी लोकतांत्रिक ताकत। यही आपके पास लास्ट ऑप्शन है। नहीं, हम कहाँ तक लड़ेंगे, प्रोटेस्ट से हम लड़ नहीं सकते। स्टूडेंट है, कल 4 केस लगा देंगे, कुछ भी कर देंगे। लेकिन अब आप अपनी लोकतांत्रिक ताकत उनको दिखाइए और बताइए कि हमारे पास ये भी एक ताकत है। ऐसी सरकारों के खिलाफ जब तक अब शाती उठ खड़े नहीं होंगे अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए, जब तक ऐसे लोगों के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। तो आप अपने अधिकारों के लिए लड़िए और जिसको जो करना है आप करिए। सरकार से, कोर्ट से कोई भरोसा मत रखिए, उम्मीद मत रखिए। आप आगे की अपनी तैयारी जारी रखिए। ये दर्द कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी भर मिटने वाला नहीं है। ऐसा दर्द सरकार की गलत नीतियों ने दिया है। सभी साथियों का धन्यवाद। जो भी सूचना होगी आपको दे दूंगा, लेकिन अब आगे क्या सूचना है, आज के बाद ये केस डिसमिस है, इसके बाद इस केस में कुछ बचा नहीं है। क्वेरी पिटीशन कुछ साथी बोल रहे थे CGI के पास मैटर जाता है, लेकिन उसमें कोई उम्मीद नहीं है। वो करेंगे तो बात कर लेंगे उनसे, लेकिन अपनी आगे की तैयारी जारी रखें और अपना ख्याल रखें। सरकार है, इनकी नीतियाँ क्या कह सकते हैं, बड़े लोग हैं, मत्स्य न्याय है, ये लोकतांत्रिक न्याय प्रणाली नहीं है। शायद वो जस्टिस पढ़े होते कि कंपटीशन क्या होता है, गरीबी की राहें देखी होती तो उनको पता होता कि गरीबी क्या होती है। लेकिन परिवारवाद से लगे हुए लोग और ऊंची कॉलेजों में ऊंचे घरानों से निकले हुए लोग क्या जाने गरीबों का दर्द क्या होता है। सभी साथियों को धन्यवाद। जय हिंद।